दोस्तों विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट कुछ बड़ा करने जा रहा है। आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी नई अपडेट निकल के आ रही है। आज भी हमारे सामने 4 बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर विप्रो हर कंट्री में अपने मैनेजमेंट में बदलाव करने जा रहा है, नए एमडी अपॉइंट किए जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, कुछ चेंजेस दिखाई देगी। जिस तरह से विप्रो ने अब कमर कस ली है, उससे एक तो बात समझ में आ रही है कि विप्रो यहाँ से तेजी से स्टॉक भाग सकता है। एक तरह से देखें तो स्टॉक ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि ये जो अपडेट है ये काफ़ी कुछ कह रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या आने वाले समय विप्रो वाकई में हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो विप्रो लगातार सबसे शानदार बोनस देता है। इस बार भी क्या बोनस की संभावना बनेगी? और डिविडेंड तो शानदार मिलता ही है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स फिलहाल 61,178 के स्तर पे अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। 0.12% की गिरावट, यानी लगभग फ्लैट है BSE सेंसेक्स। लेकिन निफ्टी IT की अगर बात करें तो 28,749 के स्तर पे, जहाँ पे 0.03% की तेजी है, यानी एक तरह से देखें तो निफ्टी IT भी फ्लैट है। इसके अलावा विप्रो लिमिटेड की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 391 पर है, जहाँ पे परसों की क्लोजिंग थी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.38% की मामूली सी तेजी है, यानी एक तरह से देखें तो ये भी फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है विप्रो आपको। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 372 52 वीक का लो है, और 726 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 392 के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे विप्रो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। विप्रो ने अफ्रीका डिवीज़न के लिए नए एमडी का अपॉइंटमेंट कर ली है। तो वारेन जेमली इनके नए एमडी होंगे अफ्रीका के। और आप देख सकते हो कि जेमली का करीब 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में। तो काफ़ी अनुभवी आदमी है। और अब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अफ्रीका के लिए एमडी बनेंगे। आने वाले समय में अफ्रीका के रीजन में भी तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ सकता है, और इसीलिए एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है ये। तो ऐसे में देख सकते हो विप्रो ने जो डिसीजन लिए उसकी वजह से आने वाले समय विप्रो का कारोबार अब तेज़ी से अफ्रीका में भी फैल सकता है। विप्रो ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इन्होंने सिमी धामीजा को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। ये जो होंगे इनके रीजन है, इसमें आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट और की गई है नई। धमीजा की बात करें तो पिछले 2 दशकों से काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, और उनके इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और विप्रो जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि विप्रो आने वाले समय में बाजार में फिर से तेजी से खड़े होने को तैयार है, और IT सेक्टर में दिग्गज खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा विप्रो ने एक और बड़ी अपॉइंटमेंट की है। यहाँ पे देख सकते हो आप, फेडरिक एब्सेसिस की अपॉइंटमेंट हुई है BFSI इंडस्ट्रीज सेक्टर में साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और यहाँ पे इनके अनुभव का भी फायदा मिलने वाला है। फेडरिक एब्सेसिस की बात करें तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये आने वाले समय में इनके बिजनेस में और तेजी ला सकते हैं। और एक तरह से देखें तो एक एक चुन चुन के यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जा रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन को लाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी में बदलाव हो सकता है। इनके एरिया भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हो बहुत सारे सेक्टर में नई एंट्री की जा रही है, बहुत सारे बिजनेस है एक्वायर भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा विप्रो ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। विप्रो न्यू डेडिकेट विमवेयर बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और ये दोनों की पार्टनरशिप है। ये आप देख सकते हो कि आने वाले समय में जो इनके म्यूचुअल कस्टमर्स हैं उनको एक नई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और लगातार बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लाने के लिए इस तरह से देखें तो बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो विप्रो ने क्रिस्टोफर स्मिथ को MD बनाया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, और काफ़ी अनुभवी है वो। आप देख सकते हो उनके पास IT और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, US, यूरोप, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार अपॉइंटमेंट हो रही है, ये इशारा कर रही है कि अब विप्रो अपने बिजनेस को एक नए सिरे से नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, और नई टेक्नोलॉजी का इजाद करके आने वाले समय में वो मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं। तो ये जो सारी कोशिश है ये इशारा करिए कि आने वाले समय विप्रो में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और इस समय जो विप्रो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठा के यहाँ पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो ने जो अपने एम्प्लॉयज़ की वेरिएबल पे रोकी थी उसको भी अब यहाँ पे रिलीज कर दिया है, यानी अपने एम्प्लॉयज़ जो 100% वेरिएबल पे उनको पे करने वाले एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो सारा मिलने वाला है। यानी इस तरह से देखें तो विप्रो फिर से पटरी पे आने लगी, और विप्रो का कारोबार फिर से
तेज़ गति से आगे बढ़ने को तैयार हुआ है और ये इसका उदाहरण है कि यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ को फिर से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है और जो नए एम्प्लॉयज़ है जिनकी भर्ती को भी रोका गया है उनको भी जल्दी ही अपॉइंट किया जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो विप्रो में फिर से अच्छी शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में आपको इस समय मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर विप्रो की हम परफॉर्मेंस को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से इसने 72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 52% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 40% स्टॉक गिर चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट है, एक तरह से देखें तो 40% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 3.94% की गिरावट है। तो 1 डे के हिसाब से थोड़ी सी पॉजिटिव तेजी यानी 0.14% की। कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि विप्रो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अगर हम इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो 2018 से आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। 2018 में जहाँ पे इनका 54,487 के बीच का जो रिवेन्यू था वो 2022 में बढ़ के 79,312 के बीच के आसपास पहुँचा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनका पिछले 5 साल में रिवेन्यू में। अगर इनके प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो 2018 में 8,002 करोड़ रुपीज़ का जो इनका प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 12,237 करोड़ तक पहुंच गया है। तो लगातार आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल से प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है और एक तरह से देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की गाड़ी पटरी पे है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो इनका थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 19,667 के बीच का जो रिवेन्यू था वो सितंबर 2022 में यानी इस बार क्वार्टर 2 में बढ़ के 22,540 करोड़ तक पहुंचा है और ये आपको हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो रिवेन्यू के मामले में तो कंपनी ने मैदान मान लिया है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका 2,931 के बीच का प्रॉफिट था जो मार्च में बढ़ के 3,087 को भी तक पहुंच गया, लेकिन जून क्वार्टर की बात करें तो इनके प्रॉफिट में गिरावट आई और 2,564 को बीच का इनको टोटल प्रॉफिट मिला। लेकिन इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा फिर से बढ़ा, यानी जून क्वार्टर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। इस बार 2,659 के बीच का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले सितंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यानी आप ये देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन है, ऐसे कोई इसमें कमी की बात नहीं है। और देख सकते हो कि इसके पीछे वजह भी है जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिका और यूके में देखें तो इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से आपको कुछ आंकड़े गिरते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डीआई ने इस बार जम के खरीदारी भी की है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 2.06% की होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में 10.26% तक आ गई है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश आ चुका है डीआई का, डीआई ने यहाँ पे निवेश शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14.91% की होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में घट के 9.99% तक आ गई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरी है पब्लिक की होल्डिंग और ये सारे शेयर चले गए हैं यहाँ पे डीआई के पास। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 619 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.13% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया ने यहाँ पे 197 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.36% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने यहाँ पे 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ने यहाँ पे करीब 149 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.38% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.45% की होल्डिंग ली है। फिर एचडीएफसी टॉप 100 ने यहाँ पे 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.60% की होल्डिंग ली है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ ने 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.86% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने 114 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.48% की होल्डिंग ली है। एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी ने 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2.45% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी ईटीएफ ने यहाँ पे 105 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.84% की होल्डिंग ली। तो आप ये देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया, स्पेशली एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई की तरफ से काफ़ी शानदार निवेश है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके विप्रो में निवेश कर देना चाहिए। जिस तरह से विप्रो मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है उसे विप्रो आने वाले समय कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।